Assalamu alaikum everyone and thank you so much for watching Barira Khan. I am Barira and I am a solo traveler on bike, an artist and a performer. और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं. So this is episode quick questions. तो ये हैशटैग बनाने का मकसद ये था कि जो आप लोगों के इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और आप वीडियोस की जो इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं उसके जवाबात आपको दिए जाएं. तो आज मैं एक बहुत अहम सवाल के साथ आई हूँ और उसका ही 4-5 मिनट में आपको मैं जवाब देने वाली हूँ. बस छोटी सी वीडियो होने वाली है. और सवाल ये है जो मैंने इस पर अपनी डायरी पे लिखे होते हैं आप लोगों के बहुत सारे सवालात. तो आज का सवाल है हाउ टू कैलकुलेट द बजट ऑफ योर टूर ऑन बाइक सोलो. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. सो नहीं जाना, मतलब सोलो से मतलब है अकेले. सो इट इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट. वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी व्हीकल का पता होता है. वो कहते हैं ना कि जिसका देश होता है उसी को पता होता है, ठीक है. तो जिसका घर होता है उसी को पता होता है, जिसकी बाइक होती है उसी को पता होता है उसका क्या माइलेज है. तो आपकी बाइक क्या माइलेज देती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब सपोज़ माइलेज से मुराद मेरी क्या है कि अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी एक पॉइंट पे गूगल किया था, तो इट्स ओके अगर नहीं पता. मैं नारान गई हूँ. नारान तकरीबन यहाँ से इस्लामाबाद से 250 किलोमीटर लगा लें, ठीक है. तो 250 किलोमीटर में 9 लीटर में जाती है, ठीक है. 250 किलोमीटर तो इट मीन्स कि मेरी फुल टैंकी अगर 9 लीटर की है तो मैं इस्लामाबाद से नारान तक जा सकती हूँ. तो मुझे नारान से पहले नारान जाने में नहीं, ये नहीं कि नारान पहुँचूँगी तो डलवाऊँगी, नहीं, उससे पहले ही अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है. क्यों? दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोल नहीं होगा बाइक कैसे चलेगी. सो आपने नारान में जाने से पहले ही पेट्रोल डलवाना है. सो इसी तरह अगर 20 लीटर की टंकी है तो कहाँ तक जाती है, उसकी एवरेज क्या है, उसकी माइलेज क्या है, तो आपने उससे पहले ही कर लेना है. और फिर अगर आप गिलगित जा रहे हैं तो गिलगित, नारान, उसके बाद गिलगित, ठीक है. मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ स्टॉप्स. इस्लामाबाद से नारान, नारान से गिलगित हम जा रहे हैं. तो गिलगित के बाद हमारा कितना लगेगा, गिलगित में हमने कितना घूमना है, सारा कुछ आपको गूगल में मिल जाएगा. कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने लिखना है लाहौर टू नारान डिस्टेंस आ जाएगा. आपको पता है माइलेज क्या है, कितने लीटर पे कितना माइल्स देती है. आपने इस तरह से अपना कैलकुलेट करना है. जैसे मैं अब सपोज़ चित्राल जाने वाली हूँ तो मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँगी. इस्लामाबाद मेरा कितना लगता है, मेरे 9 लीटर एक पूरी टैंकी नहीं लगती मेरी, कम लगती है. लेकिन एहतियातन मैं डलवा लूँगी. और फिर मैं जब अपना पूरा किलोमीटर देखूँगी ना, आपने ये भी नहीं देखना कि अच्छा यहाँ से पूरा आप देखें. जैसे लाहौर टू कुमराट कितना है, कुमराट टू कलाश कितना है, कलाश टू चित्राल कितना है, और इन सबको कैलकुलेट करके प्लस कर दें इनके किलोमीटर्स. और फिर अपनी माइलेज निकाल लें कि अच्छा इतने माइल्स में मेरी इतनी लीटर चलेगी. इट मीन्स मुझे इतने हज़ार का पेट्रोल चाहिए. उतने हज़ार का पेट्रोल आप अपने पास रखें. अब 6 दिन का है तो 6 दिन में आपको कितना पेट्रोल लगेगा वो आपको पता लगेगा. आपने जिस स्पॉट पे जाना है और उसका किलोमीटर कितना है और आपकी बाइक कितनी अच्छी माइलेज देती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ फूड. आप लोग क्या खाएंगे जाके. आप लोगों के पास अपना अगर स्टोव है, जैसे मेरे पास होता है, चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, तो अपना बनाएं, अपना खाएं. लेकिन आप लोग कितना की अपना बना के खा लेंगे. सो आपको फूड पे करना है. अब फूड आपने ये देखना है आप किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं. आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, आप कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं, जंक फूड खाना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने पैसे अपने डिसाइड करने हैं. मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ और मैं ढाबों का खाना पसंद करती हूँ. जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं तो अपना बहुत ही कम मिनिमम बजट मेरा खाने का ही होता है. मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ ट्रैवलिंग में, तो इसलिए मैं उस तरह से अपना बजट निकालती हूँ कि आपको कहाँ का खाना पसंद है, कितने टाइम आप खाना खाते हैं. ये चीज़ें आप अपनी फूड में लिख लेंगे. थर्ड पॉइंट इज़ योर एकोमोडेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैंपिंग में रहना चाहते हैं, आप अच्छे होटल्स में रहना पसंद करते हैं, लग्जूरियस रहना पसंद करते हैं, छोटे होटल्स में रहना पसंद करते हैं, आप किसी के घर रहना पसंद करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. तो आपका जो टूर है ना वो कितना बजट फ्रेंडली होने वाला है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसकी रीज़न ये है कि आप कितना रफ़ एंड टफ़ है या आप कितने मम्मी डैडी हैं, बर्गर हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो बजट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं कैंपिंग करती हूँ, लोगों के घर बहुत ज़्यादा मुझे रहना पसंद है. मैं काउच सर्फिंग करती हूँ
और मैं लोकल्स का इंटरेक्ट करती हूँ। मुझे कोई लोकल इनवाइट करे, मुझे सेफ़ लगे, उनके घर में ख़वातीन हो तो मैं वहाँ रहना भी पसंद करती हूँ। मैं छोटे छोटे होटल्स ले लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। हाँ, सेफ़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे फैमिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 1000-1500 का कमरा लेके, क्योंकि रात ही गुजारी है ना, सुबह तो आपने दिन में है, सुबह तो आपसे सड़क में है, आप सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं, तो रात गुजारनी है तो रात आप आराम से भी गुजार सकते हैं। सो आपने निकालना है कि अच्छा 30 दिन के लिए जा रहे हैं और 1500 पर नाइट आप दे रहे हैं, तो 30 दिन के हिसाब से वो कितना होगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि 15 दिन के लिए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 1000 रुपये का रूम मिल रहा है, तो 15 दिन के हिसाब से आपको एकोमोडेशन का कितना चाहिए, आपने उसमें कितने दिन कैंपिंग करनी है और कितने दिन किसी के घर रहना है। और इसमें ये नहीं कि 15,000 लगेगा तो हाँ बस 15,000 ही लगाऊंगा, नहीं, हो सकता है कि ऊपर चला जाए अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन, और हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। कोशिश करेंगे नीचे आए, लेकिन ऊपर भी जा सकता है। बहुत दफ़ा ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, बजट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 5-6 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इस एकोमोडेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता है क्या है? सीज़न। आप किस सीज़न में जा रहे हैं। अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं, आपको कोई सस्ता होटल नहीं मिलने वाला। और अगर आप उस सीज़न में जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं और पीक सीज़न नहीं है, तो फिर आपको बहुत सस्ते 500 का भी शायद आपको रूम मिल जाए। जब मैं कश्मीर गई थी तो मुझे काफ़ी सारे एकोमोडेशन मुझे स्पॉन्सर हुई थी, लेकिन मैं स्पॉन्सर्स ना आई डोंट लाइक कि मैं टूर्स पे इतना ज़्यादा स्पॉन्सर खेलूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा होता है कि मुझे स्पॉन्सर इस तरह से रिहाइश वगैरह ना करे, दे जस्ट गिव मी मनी तो मैं ये चाह रही होती हूँ, क्योंकि मैं शायद उस जगह पे रहना ना पसंद कर रही हूँ, शायद वो मुझे सेफ़ ना लग रहा हो, शायद उसकी लोकेशन अच्छी ना हो, शायद वो बहुत कंक्रीट हो और मुझे बहुत नेचर में रहना है। और फिर रिस्ट्रिक्शन कि आप उधर जाके ही रहेंगे, क्यों आप उधर जाके रहेंगे, आपने नहीं रहना उधर। सो ये सारा कुछ होता है। लेकिन जहाँ मैं खुद रही थी वहाँ मैं गई थी ऑफ सीज़न दिसंबर में कश्मीर, और मैंने वहाँ पर 700-800 दिया था पर नाइट। 3 नाइट्स मैंने स्टे किया था, तो मैंने उसको 3000 दिया था। मतलब मैंने टिप दे दी थी उसको, वैसे उसको 2500 कुछ देना था, लेकिन मैंने उसको टिप दे दी थी थोड़ी सी। सो आपने ये बहुत देखना है कि किस सीज़न में आप जा रहे हैं। चौथी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बाइक को कुछ हो जाता है, नाउ दिस इज़ समथिंग कि हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो गया फिर क्या करेंगे, तो उसका बजट आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। सो 5-6 हज़ार मैक्सिमम 5, ठीक है, उसका रखें, अपने बाइक का ज़रूर रखें अपने पास। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आपके पास किट होनी चाहिए, पंक्चर किट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पंक्चर किट होगी या आपके पास आपके ट्यूब एंड एवरीथिंग होगी, तो आपका वो भी खर्चा बच जाएगा कि आप उसके ट्यूब के पैसे दें एंड एवरीथिंग, जब वो लेके आए होंगे तो आपका वो खर्चा बच जाएगा। और मेरे लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार सी लाइन है, रोटी, कपड़ा और मकान तो मैं इन 3 चीज़ों को मेन रखती हूँ, बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। फूड, आपका फूड हो गया, ट्रैवलिंग में फ़ूड कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, वो आपको मैंने बता दिया। मकान, शेल्टर, आप किस तरह से, क्या शेल्टर, कौन से होटल्स में रहना पसंद करें, अकोमोडेशन क्या है। और कपड़ा इज़ लाइक योर कपड़े जो आप लेके जा रहे हो कि अपने अपने बदन को ढांपना है, तो वो आप लेके जा रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कपड़े को बाइक लेती हूँ, क्योंकि बाइक इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड, एकोमोडेशन एंड योर पेट्रोल, मतलब योर बाइक। तो ये 3 चीज़ें अगर आप मेजर अपना खर्चा निकाल लें, तो इसके ऊपर कोई 10 हज़ार और डाल के यू आर गुड टू गो ऑन अ सोलो बाइक टूर। लिटरली आप आराम से जा सकते हैं अपने सोलो बाइक टूर पर विदाउट एनी हेजिटेशन, और अपने भाई बहन से भी बना कर रखें, ताकि एमरजेंसी में वो काम आ सके कि यार थोड़े पैसे दे दो, मैं बाद में तो वापस कर दूँगा, और फिर हम उनको कभी भी वापस नहीं करेंगे। वेल डन बस ये 3-4 चीज़ें थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल रियल बता सकूँ जो होता है, जो नहीं होता है। सोलो ट्रैवलिंग इज़ सो फन, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा करेज, जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड रिस्की थिंग एज़ वेल। अगर आप प्रॉपर तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, फिज़िकली तैयार नहीं है, स्पिरिचुअली तैयार नहीं है, तो मत करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग। और मैं आपको ये कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप सोलो टूर प्लान करें तो डेफिनेटली जाएँ, बहुत मज़ा आएगा। और अपने अल्लाह पे तवक्कल रखें, ज़िंदगी आसान रोटी, कपड़ा और मकान, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।